अगर आप पुरानी मोटरसाइकिल खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। और इस वीडियो में जो जानकारी मिलने वाली है उससे आपका पैसा तो बचेगा ही बचेगा और आपको अच्छी बाइक मिल जाएगी। दोस्तों, आप पुरानी चाहे स्कूटी खरीदें चाहे मोटरसाइकिल खरीदें या कोई भी वाहन खरीद रहे हैं तो इन बातों का आपको खास ध्यान रखना है जो इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको गाड़ी के पूरे डॉक्यूमेंट्स देखने हैं, पूरी तरह से वेरीफाई करना है, किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करनी है। चाहे वो उसका आरसी हो, एनओसी हो, बीमा हो या कोई और भी डॉक्यूमेंट हो, पूरी तरह से अच्छी तरह से चेक कीजिए और अपने जानकार मित्र को या किसी सहायक को आप साथ में ले जाइए जिसको गाड़ियों के कागज के बारे में बहुत अच्छी जानकारी हो। आपका कोई मित्र हो या रिलेटिव हो, आप उसको भी ले जा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें स्क्रैच और डेंट को चेक करना है, क्योंकि जब पैसे तय हो जाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं, उसके बाद अगर हम डेंट पर अलग से बात करते हैं तो हमारे व्यवहार बिगड़ सकते हैं। इसलिए सबसे पहले गाड़ी को अच्छी तरह से चेक कीजिए, देख लीजिए कहीं उसमें कहीं पर भी डेंट और स्क्रैच तो नहीं है, क्योंकि अगर आप बाद में घर जाके अगर स्क्रैच देखेंगे तो वो बात मान्य नहीं होगी। इसलिए दोस्तों, पहले ही उसको आप अच्छी तरह से चेक कर लें कि इसमें किसी प्रकार का डेंट या स्क्रैच तो नहीं है। इसके बाद जब आप डॉक्यूमेंट चेक करेंगे यानी कि कागज चेक करेंगे तो आपको चेक करना है कि ये कितने ओनर से आई है, मतलब इसको कितने व्यक्तियों ने खरीदा है। उसके बाद अब इसे मैं खरीद रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों कई बार गाड़ी के इंजन में या गाड़ी में ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है जिसे लोग बार बार बेच देते हैं, या 2 से 3 बार किसी ने बेच रखी हो जो बाइक को, उसमें कुछ गड़बड़ी होती ही है। इसलिए आप उस चीज का खास ध्यान रखें। अगर 2 ओनर से ज्यादा के पास अगर बाइक गई है या कोई भी वाहन गया है तो उसको खरीदने से पहले 10 बार सोचें, अच्छी तरह से सर्च करें, गाड़ी को पूरा चेक करें, नीचे से ऊपर तक कोई भी स्क्रैच, डेंट और चेसिस नंबर और इंजन नंबर सभी पर अच्छी तरह से ध्यान दें। सभी चीजों को अच्छे से मेजरमेंट करने के बाद ही अपनी डील को डन करें, वरना आपका बहुत सारा नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, मैं हूं अंशुल कुर्मी और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस टेक्निकल कुर्मी चैनल में। टेक्निकल कुर्मी चैनल में ऐसी नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, इस वीडियो में विस्तार पूर्वक आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप पुरानी गाड़ी खरीद रहे हैं तो आपका इतना सा भी लॉस में नहीं होने दूंगा। सबसे पहले गाड़ी को स्टार्ट करके देखना है। जब आपको गाड़ी को स्टार्ट करना है तो उसमें इंजन की आवाज बहुत अच्छी तरह से सुननी है, उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है इंजन में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, बस हम जल्दी जल्दी के चक्कर में हमें सस्ती गाड़ी मिलती है तो हम उसे खरीद लेते हैं। ऐसी गलती ना करें, जल्दी के चक्कर में आप अपना बहुत बड़ा लॉस कर सकते हैं। जाइए, आराम से गाड़ी को स्टार्ट कीजिए, उसके इंजन की आवाज सुनिए। अगर आपको थोड़ी सी भी नॉइज अलग आती है तो समझ जाइए कि गाड़ी में कोई मिस्टेक है। अपने करीबी मैकेनिक या मिस्त्री को आप दिखाइए, इसके इंजन में क्या प्रॉब्लम है वो आपको बताएगा मेजर करके कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है और ये आपको लेनी चाहिए तो कितने रुपए तक की लेनी चाहिए। उसके बाद जब आप गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो आपको साइलेंसर की और पीछे की ओर देखना है। 5 मिनट के लिए आप गाड़ी को स्टार्ट रखिए, उसके बाद आप एक्सीलेटर देंगे। जब आप एक्सीलेटर को तेज करेंगे तो साइलेंसर से धुआं निकलेगा। अगर धुआं निकल रहा है मतलब गाड़ी का इंजन खराब हो चुका है, उसे रिपेयर की जरूरत है, उसका हेड और ब्लॉक का काम होना है। तो इसमें तकरीबन 6 से 8 हजार रुपए का खर्चा आ सकता है। तो आप पहले ही देख लें गाड़ी धुआं दे रही है या नहीं, क्योंकि अगर गाड़ी धुआं देगी तो उसकी क्लच प्लेट तो खराब होगी ही, ऑयल भी बनता जाएगा और उसके साथ साथ क्रैंक का भी काम निकल सकता है। और रिम पिस्टन तो दोस्तों मिनिमम है कि बलते ही जाएंगे जब जाके धुआं छोड़ना बंद होगा और गाड़ी बहुत ज्यादा ऑयल खाएगी। मतलब आप जितना पेट्रोल नहीं मार पाएंगे उससे ज्यादा आप ऑयल खिला देंगे उस गाड़ी को। तो इस बात का खास ध्यान रखें, गाड़ी को एक अच्छी तरह से स्टार्ट कीजिए, इंजन की आवाज सुनिए। इंजन की आवाज अच्छी आ रही है तो आप गाड़ी को ले सकते हैं। और कई बार गाड़ी अगर धुआं दे रही है तो मतलब उसका इंजन मिस्टेक है। आप गाड़ी को चेक करवाइए अपने मैकेनिक करीबी भाई से या किसी से भी जो गाड़ी के बारे में ज्यादा नॉलेज रखता है, आप उसको दिखा सकते हैं। लेकिन मेरी अगर आप माने तो आप किसी अच्छे मैकेनिक को ही दिखा लें जो आपका करीबी हो और आपसे सच बोले कि इस गाड़ी में ये खराब है, आप इसका काम करवा सकते हैं और आपको इतना खर्चा आएगा। तो आप अपना जो डिसीजन है वो डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ मुझे गाड़ी लेनी है पक्का में। उसके बाद आप जब गाड़ी को स्टार्ट कर चुके हैं उसके बाद आप गाड़ी को चला के देखिए कहीं उसके बेरिंग खराब तो नहीं है। आगे या पीछे वाले अगर कहीं के बेरिंग खराब आपको लगते हैं तो मेन स्टैंड पर गाड़ी को लगाइए और पहिए को थोड़ा तिरछा हिला के देखिए। थोड़ा सा भी अनबैलेंस चलता है इसका मतलब गाड़ी के बेरिंग खराब है। ब्रेक शू को और खास ध्यान रखना है आपको, ब्रेक लग रहे हैं नहीं, क्योंकि ब्रेक शू में तो थोड़ा कम खर्चा आता है। लेकिन ब्रेक का जो हब होता है, कई बार ब्रेक शू बहुत दिन से खराब चलते रहते हैं, उस कारण से हमारा हब कट जाता है तो हब बनवाने में ज्यादा खर्चा आ जाता है। उस चक्कर में भी आपका ज्यादा लॉस हो सकता है। इसलिए आप पहले ही गाड़ी के ब्रेक अच्छी तरह से चेक कर लें, आगे वाले हो चाहे वो पीछे वाले हो।
दोनों को अच्छी तरह से चेक कीजिए, इसमें किसी बार की आवाज या इसका व्हील वगैरह तो कटा नहीं है। अगर व्हील कटा है तो आप पहले ही सामने वाले को बोल दीजिए इसमें यही प्रॉब्लम है और मैं कितने कम पैसे दूंगा, उसके बाद आप उससे मोल तोल कर सकते हैं। इसके बाद हमें चेन स्प्रॉकेट पर ध्यान देना है। चेन स्प्रॉकेट में जो चेन के दो गियर लगे होते हैं जिस पर चेन चढ़ी हुई रहती है, एक आगे वाला छोटा वाला व्हील और एक पीछे वाला जिसमें 42T या 40T आपका गियर हो सकता है, चाहे वो बजाज की या हीरो की या कोई और भी बाइक हो। तो इसके आपको दांतों को देख लेना है, इसके दांतें अच्छी तरह से दिखने चाहिए और इसमें आपको लगना नहीं चाहिए कि कटा हुआ है, क्योंकि जब आप गाड़ी को रोड में चलाएंगे तो किट किट की आवाज करेगा और आपकी चेन उतरने का खतरा रहता है, जिससे दुर्घटना होने की संभावना दोस्तों बढ़ जाती है। तो जब पैसा लगा ही रहे हैं तो ऐसी जगह इन्वेस्ट कीजिए कि वो हमें बाद में काम आए, ना कि हम पैसे की जगह पर और ज्यादा पैसा लगाना पड़े। तो ऐसी गलती ना कीजिए। इसके बाद आपने इंजन की वॉइस चेक कर ली है, इंजन का धुआं चेक कर लिया है, क्रिच स्पीड का देख लीजिए, आप पिकअप देख लीजिए, गाड़ी अच्छा पिकअप दे रही है नहीं, उठने में लोड तो नहीं पड़ रहा है ज्यादा उसमें। थोड़ी देर चला के देखिए तो आपको पता चल जाएगा गाड़ी धुआं दे रही है नहीं। उसके बाद आप एक चीज बहुत करीबी और बड़े ही गौर से देखिए, हैंडल के बगल में एक चेसिस नंबर लिखा होता है, जो चेसिस पर लिखा हुआ होता है उस पर अलग से स्केच पड़े होते हैं और वही नंबर जस्ट हमारे इंजन पर लिखा होता है, क्योंकि जो हमारा चेसिस नंबर और इंजन नंबर होता है वो मैच खाता है। तो कई बार एक्सीडेंट हो जाता है उस गाड़ी का और उसका इंजन चेंज हो जाता है या फिर चेसिस चेंज हो जाता है या ऐसे बदलाव हो जाते हैं कुछ भी, तो इससे आप मेजर कर सकते सामान डला है या नहीं डला है और आपको इसमें क्या क्या काम करवाना पड़ सकता है। इसके बाद आपको साकअप पर खास ध्यान रखना है। साकअप आप जब पीछे वाले चेक करेंगे तो गाड़ी को थोड़ा उठाइए और थोड़ी ऊंचाई से पटक के देखिए। अगर एकदम के खट्ट हो रहे हैं साकअप पीछे वाले तो समझ जाइए पीछे वाले साकअप खराब हो चुके हैं हमारे। वो मिनिमम 1800 से लेकर 2200 के अच्छे वाले साकअप आते हैं, तो आप उससे मेजर कर सकते हैं कि इसमें हमारा कितना खर्चा आएगा। अब साकअप हो जाने के बाद आप फ्रंट वाले साकअप देखेंगे। फ्रंट वाले साकअप से अगर ऑयल आ रहा है तो वो तो ऑयल सील वगैरह रहती है 300 350 अलग अलग प्राइस पर कहीं भी इसका काम हो जाता है, जैसा इसका आप काम करवाएं। तो आगे वाले साकअप तो बन जाते हैं, लेकिन बनते कब हैं जब उसके पाइप बेंड नहीं होते हैं, क्योंकि साकअप में जो दो पाइप लगे होते हैं स्टील के हमें दिखाई देते हैं, उस पाइप पर अगर स्क्रैच नहीं आते हैं, छाले नहीं पड़ते हैं और वो टेढ़े नहीं यानी कि तिरछे नहीं होते हैं या अनबैलेंस नहीं होते हैं, तो वो बन जाते हैं। सिर्फ उसमें ऑयल सील डलती है, ऑयल डलता है और आपके जो साकअप है वो बिल्कुल रेडी हो जाते हैं कंपनी की तरह चलने के लिए। इसमें ज्यादा खर्चा नहीं आता है, इसलिए आप फ्रंट और बैक वाले दोनों साकअप को बहुत अच्छी तरह से देख ले, गाड़ी को अच्छी तरह से चला के देखिए, गाड़ी का पूरा बैलेंस देखिए। उसके बाद जब आप गाड़ी को चलाएंगे तो आपको हैंडल का भी मैनेजमेंट पता चल जाएगा कि गाड़ी का जो हैंडल है वो सीधा चल रहा है या नहीं। इसके बाद जब आप सब कुछ देख लें तो आगे वाला ब्रेक आप लगा के देखिए, फिर गाड़ी को आगे पीछे कीजिए। अगर आपकी हैंडल से खट खट की आवाज आ रही है तो समझ आइए कि हैंडल के छर्रा कटोरी कटे हुए हैं, ये आपको चेंज कराना होगा। तो दोस्तों अभी तक आपने समझा कि सबसे पहले तो हमें गाड़ी को स्टार्ट करना है, उसके बाद हमें उसकी आवाज सुननी है, अगर आवाज में कोई इफेक्ट है तो आप उतने पैसे माइनस कर सकते हैं। उसके बाद आपको जजमेंट लगाना है ब्रेक का, ब्रेक सही है या खराब है, कितना लग रहा है और इसे कितनी देर में हम बदल सकते हैं। इसके बाद हमें ध्यान रखना है इसके ऑयल का, ऑयल के बाद हमें ध्यान रखना है इसकी नॉइज का, टाइमिंग चेन का। टाइमिंग चेन का मैनेजमेंट करने के बाद आपको पूरे अलाइनमेंट को देखना है। अगर अलाइनमेंट थोड़ा सा भी आपको तिरछा लगता है तो उसमें मिलाने में कितना खर्चा लगेगा। इसके सभी प्रकार का जो डेंट वगैरह है और स्क्रैच है इसको भी अच्छी तरह से देख लेना है, क्योंकि नई गाड़ी खरीदने से ज्यादा प्रॉब्लम आती है पुरानी गाड़ी खरीदने में, क्योंकि पुरानी गाड़ी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है और जो उसका ओनर होता है वो सच्चाई नहीं बताता कि इस गाड़ी में क्या खराबी, बस उसको बेचने से मतलब रहता है। इसलिए आपको मैं छोटी से छोटी जानकारी दे रहा हूँ कि सभी प्रकार की केबल्स और इसकी लाइट, हेडलाइट, बैकलाइट को सभी तो देख लें। अगर लाइट, हेडलाइट या बैकलाइट किसी में भी इशू है तो दोस्तों इसकी वायरिंग मिस्टेक हो सकती है, कहीं से शॉर्ट हो सकती है। अब जो नई बाइक है BS6 है उनके कई भी सेंसर मिस्टेक कर जाते हैं या इनकी जो पेट्रोल की टैंक की पनडुब्बियां होती हैं वो बहुत बार चेंज हो चुकी होती हैं, तो कई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो कस्टमर फिर अपनी बाइक को बेचना रेफर करता है कि इसमें बहुत परेशान हो चुके हैं हम, अब इस गाड़ी को हम भेज देते हैं, क्योंकि पनडुब्बी उसकी बार बार खराब होने लगती है, जो अच्छी वाली पनडुब्बी नहीं मिलती है। तो एक बार अगर BS6 मॉडल है तो सभी सेंसर को अच्छी तरह से ले जाके शोरूम में चेक करवाइए, कोई खराब है तो इस पर आप सर्च कीजिए ये कंपनी का डला हुआ है या पहले भी बदला जा सकता है या पहले बदला हुआ है। अगर वो बदला हुआ है दोस्तों तो इस पे आप पहले ही पैसे माइनस करवा दीजिए, क्योंकि ये कंपनी का माल नहीं है। चेन स्प्रॉकेट और चेन कवर पर आपको खास ध्यान रखना है, जो भी आप गाड़ी ले रहे हैं फैमिली के हिसाब से ले रहे हैं तो उसमें चेन कवर जरूर होना चाहिए।
और खुद के अकेले के लिए घूमने के लिए ले रहे हैं तो उसमें चेन कवर ना हो तो भी चलेगा, क्योंकि वो स्पोर्ट गाड़ी होती है। मैं फैमिली के लिए इसलिए बोल रहा हूँ चेन कवर होना चाहिए। कई बार दोस्तों दुपट्टा या साड़ी फंसने का खतरा रहता है, जिससे बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं और आए दिन हम न्यूज में देखते ही हैं। तो अगर फैमिली के हिसाब से ले रहे हैं तो गाड़ी में चेन कवर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर खुद के हिसाब से, या आप दोनों भाई हैं, या आप खुद राइड करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप स्पोर्ट गाड़ी या कोई भी गाड़ी रेफर कर सकते हैं। इसके बाद टायर पर हमें खास ध्यान रखना है। अगर आपको टायर गाड़ी के ज्यादा नहीं लग रहे हैं और गाड़ी पुरानी है तो एक बार सर्च करके देखिए कहीं वो टायर रिमोट तो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि 200-250 या 300 रुपए के रिमोट वाले टायर आ जाते हैं तो लोग सस्ते वाले डलवा देते हैं और हमें दूर से लगते हैं कि हाँ इसमें नए टायर डले हुए हैं, लेकिन वो नए टायर नहीं होते, वो अंदर से पुराने होते हैं, बस उन पर रिमोट किया होता है। तो उसको आप पहले चेक करवा लें। अगर वो रिमोट नहीं है, नए हैं, तो सामने वाले ने डलवाए होंगे, वरना आप इन पर भी अच्छे से मार्क करके देख लीजिए कि आपके कितने पैसे माइनस हो रहे हैं। इसके बाद आप पूरे डॉक्यूमेंट चेक कीजिए, ओनर चेक कीजिए, इंजन को अच्छी तरह से चेक कीजिए और टंकी को एक बार जरूर खोल के देखिए। पेट्रोल टैंक होता है उसमें जंग तो नहीं लगी है। कई बार अगर टंकी के अंदर जंग लगी होती है तो कार्बोरेटर लीकेज की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ जाती है, जिससे कार्बोरेटर ओवर करता है। इसके लिए आप कार्बोरेटर को बार बार साफ करवाएंगे, कार्बोरेटर को चेंज भी करवाएंगे, लेकिन कोई प्रॉब्लम इसका प्रॉब्लम का समाधान कोई होता ही नहीं है। इसमें कितना ही आप फिल्टर लगा लेते हैं, कितना ही टंकी को साफ कर लेते हैं। एक बार टंकी में जंग लगने लगी तो आपको टंकी को बदलवाना होगा। तो वो 2,500 से 5,000 के बीच अलग अलग क्वालिटी में टंकी आती है, तो वो आपका वो खर्चा बढ़ जाएगा, इसलिए आप खास ध्यान रखें। और जो आगे वाला हैंडल होता है, हैंडल अगर कंपनी का है कैसे जानेंगे आप देख लीजिए। अगर हैंडल में कहीं पर भी थोड़ी बहुत जंग लग रही है या उसका कलर जा रहा है तो समझ जाइए कि वो लोकल क्वालिटी का हैंडल डला हुआ है और वो बदला जा चुका है। क्योंकि जो कंपनी का ओरिजिनल हैंडल होता है वो कभी भी जंग नहीं खाता है और वो जैसा रहता है वैसा ही चमकता रहता है, चाहे उसमें कितने भी डेंट स्क्रैच या वो कुछ भी हो जाए उसका, लेकिन वो चमकता रहता है, उसमें जंग नहीं लगती। अगर जंग लग रही है तो समझ जाइए कि हैंडल खराब है। उसके बाद आपको जो नई बाइक अगर आप खरीद रहे हैं BS6 मॉडल में, तो उसमें आप चेक लाइट को जरूर मैनेज कर लें, क्योंकि इंजन में कई बार लाइटें जलती रहती हैं, कई बार इंजन चेक लाइट या सर्विसिंग लाइट जलती रहती है। तो इसको कंपनी में आप जाके दिखवा लें, अपने परिजन से आप दिखवा लें कि ये लाइट आखिर क्यों जल रही है। अगर सामने वाला बोलता है कि गाड़ी सर्विसिंग मांग रही है या सर्विस के लिए जल रही है तो एक बार शोरूम ले जाएं, शोरूम पर चेक करवा लें। अगर सच में सर्विसिंग के लिए मांग रही है तो सर्विसिंग करवा दें उसकी, और सर्विसिंग करवाने के बाद भी अगर वो लाइट जल रही है तो फिर दोस्तों प्रॉब्लम वाली बात है, फिर आपको पूरी गाड़ी को चेक करवाना होगा, अच्छी तरह से चेक करवाइए। कई बार ऐसा भी होता है कि गाड़ी में थोड़ा बहुत इशू आ जाता है तो भी ये लाइट जलती रहती है, इससे थोड़ी मतलब इससे ज्यादा सीरियस नहीं ले सकते, क्योंकि ये कई मायनों में बस थोड़ी मोड़ी मिस्टेक होने के बाद भी जलती रहती है। लेकिन हाँ, अगर हम पैसे लगा रहे हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए इस लाइट का जरूर। आप फ्रंट वाली और बैक वाली लाइट को भी चेक करा लीजिए, और आपकी जो ब्रेक लाइट होती है उनको भी अच्छी तरह से चेक करा लीजिए। रात को हमें बैक लाइट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब हम ब्रेक लगाते हैं तो पीछे वाले बंदे को पता चलना चाहिए कि आपकी गाड़ी रुकने वाली है, उस चक्कर में वो भी अपनी गाड़ी को शुरू कर लेता है। तो इन सभी बात को आपको खास ध्यान रखना है दोस्तों। तो पुरानी गाड़ी लेते समय आप पहले पूछताछ कर लें, उसके बाद आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लें, पता कर लें कितने ओनर से मिली है, पूरे डेंट देख लें, पूरी अच्छी तरह से आप इंजन खुलवा के देख लें, क्लच प्लेट वगैरह चेक करवा के देख लें। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि ये ज्यादा कीमत में दे रहा है तो आप इन टॉपिक को रख के कि इसमें ये प्रॉब्लम, इसमें ये प्रॉब्लम, उससे आप अपने पैसे कम करवा सकते हैं और आप गाड़ी को अच्छी तरह से खरीद सकते हैं। अगर नए जमाने की या BS6 बाइक है तो उसकी बैटरी बिल्कुल भी कमजोर नहीं होनी चाहिए। अगर बैटरी कमजोर रहेगी तो आपके यहाँ हफ्ता या महीने भर चलेगी, उसके बाद बैटरी खराब हो जाएगी तो गाड़ी स्टार्ट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करेगी। आप जब भी उससे गाड़ी लें उससे आप बोले कि आप नए टायर, नई बैटरी डलवा के दें, और इसके जो पेट्रोल टैंक में जंग वगैरह नहीं होनी चाहिए। पनडुब्बी का खास ध्यान रखें, अगर पेट्रोल टैंक में पनडुब्बी बदली जा चुकी है तो एक बार लेने से पहले जरूर सोचें और अपने मैकेनिक भाई को दिखा लें कि पनडुब्बी बदली गई है या सिर्फ कंपनी की है। स्पार्क प्लग, अगर गाड़ी स्टार्ट हो रही है तो स्पार्क प्लग का कोई इश्यू नहीं है, हम कभी भी बदलवा सकते हैं। ब्रेक शू और बेरिंग आप कभी भी बदलवा सकते हैं। बस हफ्ता आपको ध्यान रखना है कि आपका जो व्हील है वो कटना नहीं चाहिए या अनबैलेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें ज्यादा खर्चा आएगा। इसके बाद हम इंजन की बात कर लेते हैं। अब आप इंजन में जब भी आप देखेंगे कि इंजन में क्या खराब है क्या नहीं है, तो इंजन की पहचान करने के लिए सबसे पहले तो धुआं देखना होगा। अगर गाड़ी में से इंजन में से धुआं आ रहा है तो समझ जाइए गाड़ी का इंजन बैठा हुआ है, या पिकअप ना ले, या इंजन बहुत ज्यादा हीट होता है, 2-5 किलोमीटर आप चलाते हैं तो समझ जाइए कि फिर उसकी क्लच प्लेट खराब हो चुकी है। इसके बाद अगर आपको ऐसी कोई भी इशू नहीं आ रहा है, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा है, तो इंजन का ऑयल वाला फिल्टर आप खुलवा के देखिए। जब आप इंजन का ऑयल वाला फिल्टर खुलवाएंगे तो आपको उसमें छोटे छोटे कण
लोहे की या स्टील जैसे दिखाई देंगे। अगर ये दिखाई दे रहे हैं तो समझ जाइए दोस्तों इंजन में 100% कोई ना कोई प्रॉब्लम है, जिस कारण से इसमें जो छीलन है इंजन की वो आ रही है। तो जब भी जो अच्छी बाइक होती है उसमें किसी प्रकार की छीलन या पुर्जे घिसने की प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो इंजन में कुछ ना कुछ खराब होने वाला है और आपका बहुत ज्यादा घाटा हो जाएगा। तो ऑयल में तो आप नीचे जब ऑयल को खुलवाएंगे तो ऑयल में कुछ आपको चीज दिखती नहीं है, लेकिन हाँ इंजन ऑयल के फिल्टर में सारी चीजें हमें दिख जाती हैं और इसे हम देखकर ही समझ जाते हैं कि इंजन काम मांग रहा है या नहीं मांग रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप कहीं पर भी ठगे नहीं जाएंगे। आप जो भी गाड़ी ले रहे हैं उसमें आप थोड़ा मोल तोल कर सकेंगे और अपने पैसे कम करवा सकेंगे, जिससे आप गाड़ी तो अच्छी खरीद ही लेंगे, आपके पैसे भी बच जाएंगे। और दोस्तों पुरानी गाड़ी लेते समय हमें बहुत सी चीजों का ध्यान रखना होता है। तो पूरी वीडियो में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, और डिटेल में अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको अलग से जानकारी दे दूंगा दोस्तों, और हर कमेंट का जवाब हम जरूर देते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका जो भी डाउट है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, उस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, जय राम, राम राम।